अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अभी मैं आपको इस पार्ट 2 में आपको पहले इस फिगर के बारे में बता देता हूँ, देन हम आगे चलते हैं। इस फिगर में कुछ भी नहीं, जस्ट ये ओवरव्यू है, जो हम बातें आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं अभी तक। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सपोज ये देखिए, माइक्रोब है, कोई भी एजेंट आया है एंड ये नेक्रोटिक टिश्यू है हमारा, कोई भी नेक्रोसिस हो रही है, वहाँ से डेब्रिस निकल के आ रहा है और ये माइक्रोब हमारा इस सेल्स को क्रॉस करके आ गया अंदर। अब 3 तरह के हमारे बॉडी के सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स एंड मास्ट सेल्स। दीज टू आर APCs, और मास्ट सेल्स कोई भी एलर्जी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, रिकॉग्नाइजेशन पहले करानी है बाय द मैक्रोफेजेस एंड अदर सेंटिनल सेल्स इन द टिश्यूज। फिर उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में मीडिएटर्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, अमाइंस एंड साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने हैं। देन क्या होगा, ये मीडिएटर जाके कुछ काम करेंगे, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, उनको वेजोडाइलेशन इसमें है, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स हो जाएगी। ये दोनों काम से एडिमा होगा और इनसे ल्यूकोसाइट्स से न्यूट्रोफिल्स से मोनोसाइट बाहर आ जाएंगे। जब मोनोसाइट बाहर आता है, आपको पता है मैक्रोफेज में चेंज हो जाएगा। मैक्रोफेज में चेंज होगा तो उसने आके ये फेगोसाइटोसिस का साइन बताया उन्होंने। फेगोसाइटोस कर ली, एलिमिनेशन करवा दी उसने, देन इसने इसके साइटोकाइन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं। जब दोनों प्रोड्यूस होंगे तो फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, ये मायोफाइब्रोब्लास्ट बन जाएंगे, जो मसल टिश्यूज़ को और ECM मैट्रिक्स को डिपॉजिट करवाएंगे, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्कार बन जाएगा और रिपेयर स्टार्ट हो जाएगी। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फ्लेमेशन का रेजोल्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम अपना सही वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ से UQ आने होते हैं, दैट इज़ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 3 मेजर स्टेप्स जो हैं हमारे इन्वॉल्व हैं ब्लड वेसल्स के। इन तीनों को मिला के कहते हैं कि ये हमारा वास्कुलर कंपोनेंट है ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ये आपने याद रखना है, बाद में मैं बता दूंगा, इसको ज़हन में रखें। दिस इज़ द वास्कुलर कंपोनेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। वेसल्स का रिस्पॉन्स को वास्कुलर कंपोनेंट, 3 वेसल्स के रिस्पॉन्स हैं। डायलेशन हो जाएगी, वेजो डायलेशन, उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और माइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स हो जाएंगे। तीनों को भी मैं एक्सप्लेन कराता हूँ आपको, ठीक है। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वास्कुलर कंपोनेंट आ गए। अब इसमें हमारे पास रिएक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ने से पहले आपको 3 बातें बताऊंगा। एक्सुडेट क्या होता है, ट्रांसुडेट क्या होता है एंड पस क्या होती है। एक्सुडेट ये होता है कि ब्लड वेसल से जब हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स भी निकल के बाहर आ जाएँ, जब हमारे कुछ सेल्स भी बाहर आ जाएँ, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस लिहाज से ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, सेल्स भी हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। ट्रांसुडेट ये होता है कि सिर्फ ब्लड वेसल्स में ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ फ्लूइड बाहर आ रहा है, कोई प्रोटीन बाहर नहीं आ रही, कोई इतने ख़ास सेल्स बाहर नहीं आ रहे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड ज़्यादा बाहर आ रहा है। क्यों? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, जो कि फ्लूइड को अंदर रख रहा था वो कम हो गया। इसको ट्रांसुडेट कहते हैं। पस एक होती है एक्सुडेट, ये एक्सुडेटिव टाइप की होती है, पुरुलेंट होता है, इसमें पस होता है। पस में आपको पता है क्या होता है, WBCs होते हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होंगी, ठीक है। ये 3 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पता होनी चाहिए। बुक्स से अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, ये इन्होंने बुक्स से भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कोलॉइड ऑस्मोटिक यहाँ पे नॉर्मल है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, नो नेट फ्लूइड और प्रोटीन लीकेज कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ में जा रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे एक्सुडेट है। एक्सुडेट में क्या होता है कि यहाँ पे देखें, ये एंडोथीलियल गैप ज़्यादा हुआ है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स और फ्लूइड सारा बाहर जा रहा है, वेजोडाइलेशन हुई है, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड प्रोटीन लीकेज हो गई है, इसको एक्सुडेट कहेंगे। इसकी हाई प्रोटीन कंटेंट होती है, कुछ ब्लड्स WBCs होते हैं, RBCs, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। देन आगे आपका ट्रांसुडेट आता है। ये 2 वजह से हो सकता है, या तो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है। ये क्यों बढ़ेगा? यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और यहाँ पे ये कम क्यों होगा? प्रोटीन्स बॉडी में कम हो गई हैं। प्रोटीन्स कम कब होती हैं? जब लिवर डैमेज है या किडनी डैमेज है, ठीक है। प्रोटीन्स कम हो गई हैं, ये ज़्यादा हो गया, तो सारा का सारा हमारा फ्लूइड बाहर जाएगा, अकेला फ्लूइड बाहर जा रहा है, प्रोटीन्स अंदर ही रह रही हैं, ठीक है। फ्लूइड बाहर जाए, फ्लूइड लीकेज है, इसको ट्रांसलेट कहेंगे। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है और इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द प्लाज्मा भी कहते हैं। इन दोनों को मिला के एडिमा कहते हैं, यानी कि अगर ये भी होगा तो एडिमा हो जाएगा, अगर ये होगा तब भी एडिमा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब वो बात तो हो गई, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लास्ट में ध्यान में रखनी है। अब हम करते हैं रिएक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, चेंजेस इन द वास्कुलर फ्लो के अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले जो इमीडिएट चीज़ आती है ना, जो इन्फ्लेमेशन की इमीडिएटली, अच्छा जी, इमीडिएट इफेक्ट्स जो है वास्कुलर जो वासल्स फ्लो में चेंज आता है, वो क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे पास हो जाती है यहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? वेजोडाइलेशन। क्यों होती है? क्योंकि हिस्टामिन्स, ब्रेडिकाइनिन्स वगैरह वगैरह रिलीज़ हो रहे होते हैं, इनके रिस्पॉन्स में वेजोडाइलेशन हो जाएगी। जब वेजोडाइलेशन होती है कि आपको पता है कि ब्लड फ्लो उस जगह का बढ़ जाता होता है, वहाँ पे जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड ज़्यादा आएगा, तो 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, और एक वहाँ पे हीट आ जाएगी। तो ये 2 कार्डिनल साइंस यहाँ पे आ गए। क्यों हो रहे हैं? रेडनेस हो रही है, सॉरी, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी और हीट हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ आ गई। देन आपके पास होता है दूसरी, इसकी पहले ये बात आ गई, दूसरी इसमें होता है कि इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी बढ़ेगी तो आपको पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड वहाँ से फ्लूइड निकल निकल के बाहर जाएगा। जब फ्लूइड निकल के बाहर जाएगा तो इसको हम कहेंगे एक्सुडेट हो गया है, ठीक है, एक्सुडेट हो गया है। अब जब ये परमेबिलिटी बढ़ी है, प्रोटीन्स और फ्लूइड बाहर गए हैं, एक्सुडेशन हुआ है, तो अंदर पीछे जो ब्लड वेसल्स के अंदर बच जाएगा, आपको पता है कि आरबीसीज जो गुजर नहीं सकते वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि सेलुलर मटेरियल उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लड की वहाँ पे विस्कोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ना, ब्लड फ्लो जो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो उसका जो फ्लो है अब वो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लो स्लो हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे जो कैपिलरीज़ का जो है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो तंग होना शुरू हो जाएंगी, उनकी कंजेशन हो जाएगी। कंजेशन आपको पता क्या होता है कि वेसल के अंदर ब्लड का फंस जाना, कंजेस्टेड ब्लड वेसल हो जाना, ठीक है, कि ब्लड फ्लो वहाँ पे इतना गाढ़ा हो चुका है और इतना वो स्लो हो चुका है कि वहाँ पे वहीं पे अड़ा हुआ है, ठीक है। इससे भी एरिथीमा आपका होता है थोड़ा बहुत, एरिथीमा यानी कि रेडनेस, इससे भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट होती। बाकी आपको नेक्स्ट बार मैं बताता हूँ, अभी तक यहीं पे।